सिर्फ युद्ध है, संग्राम है। कुछ लिखे कुछ अनलिखे, कुछ अनकहे पैगाम है। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास, इस इतिहास का। एक समय हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। राजा शांतनु वहाँ राज्य करते थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी किनारे पहुंच गए। नदी किनारे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर युवती को देखा। वे उस युवती पर मोहित हो गए और उन्होंने उस युवती के पास जाकर कहा, हे देवी, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। आप कौन हैं? उस स्त्री ने मंद मंद मुस्कुराते हुए शांतनु की तरफ देखा और कहा, हे राजन, मेरा नाम गंगा है। आप क्या मेरे से विवाह करेंगी? उस स्त्री ने कहा, हाँ राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। शांतनु ने कहा, क्या शर्तें हैं देवी आपकी? गंगा बोली, हे राजन, आप मुझसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। दूसरी शर्त, आप कभी मेरे करे हुए काम पर सवाल नहीं उठाएंगे और मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि वो काम मैं क्यों कर रही हूँ। तीसरी शर्त, आप मुझे कभी भी गुस्सा नहीं दिलाएंगे या आपको छोड़ के जाने की कोई वजह नहीं देंगे। अगर इन तीनों में से एक भी शर्त आपने भंग की तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि शांतनु गंगा पर मोहित थे, उन्होंने एकदम गंगा की सारी शर्तें कबूल कर ली और दोनों ने बहुत धूमधाम से हस्तिनापुर में दोनों का विवाह हो गया। गंगा एक बहुत अच्छी स्त्री थी। शांतनु और गंगा सुखपूर्वक महल में रहने लगे। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शांतनु बहुत खुश थे, परंतु एक दिन रात्रि के समय गंगा उस पुत्र को लेकर महल से निकल गई। शांतनु ये देखकर बहुत अचंभित थे। वे भी छुपके पीछे पीछे गंगा के चल दिए। गंगा नदी किनारे पहुंचकर उस बच्चे को उस नदी के प्रभाव में बहा देती है। शांतनु ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि कैसे कोई माँ अपने बच्चे को नदी में बहा देती है, पर क्योंकि उन्होंने गंगा से ये वचन दिया था कि वो उससे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, इसलिए शांतनु कुछ नहीं कहते और चुपचाप महल को लौट आते हैं। कुछ समय बाद गंगा दूसरे पुत्र को जन्म देती है। उसे भी गंगा ऐसे ही नदी के प्रभाव में बहा देती है। इस तरह गंगा धीरे धीरे अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है। शांतनु को धीरे धीरे गंगा से घृणा होने लगती है। जब गंगा का 8वां पुत्र होता है और गंगा उसे लेकर महल से निकलती है तो शांतनु फिर उसके पीछे जाते हैं और जैसे ही गंगा उस बच्चे को पानी में बहाने लगती है, शांतनु पेड़ के पीछे से निकल आते हैं और गंगा से कहते हैं, हे निर्लज स्त्री, तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही बच्चों को पानी में बहाकर मार रही है। तू कैसी स्त्री है? गंगा कहती है, हे राजन, आप अपनी प्रतिज्ञा शर्त भूल रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था, आप कभी भी मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। शांतनु कहते, नहीं गंगा, मैं तुम्हें अपने इस पुत्र को नदी में नहीं बहाने दूंगा। तुम कैसे इस बच्चे को बहा सकती हो और तुम कौन हो? तो गंगा ने कहा, हे राजन, मैं देवलोक की गंगा हूँ और ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण इस धरती पर आई हूँ। एक बार ऋषि वशिष्ठ ने 8 देवताओं को 8 वसुओं को शाप दिया था। उन वसुओं ने आकर मुझसे कहा कि हे माते, आप पृथ्वी पर जाकर हमारी माता बनने का कृपा करें और जैसे ही हम पृथ्वी पर जन्म लें, आप हमें पानी में बहा दीजिएगा, जिससे हम लोग तुरंत मरकर फिर से स्वर्गलोक आ सकें। इसीलिए मैंने 7 वसुओं को तो जल की प्रभाव में बहाकर मुक्त कर दिया, पर इस 8वें वसु प्रभास को आपने मुझे बहाने नहीं दिया। इसीलिए हे राजन, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और इस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा और योग्य हो जाएगा, मैं इसे वापस आपके पास पृथ्वी पर छोड़ जाऊंगी।